जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में स्वागत है। पौष पूर्णिमा कब है, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, व्रत कब धारण किया जाएगा, पौष पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का, प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से पौष पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व है। इसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो कि शाकंभरी जयंती मनाई जाती है, प्रत्येक पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे पौष पूर्णिमा के दिन से ही जो कि माघ स्नान शुरू हो जाता है। भक्तजन जो कि दूर दूर जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि क्षेत्रों में जो कि कल्पवास करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करनी चाहिए, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। माता शाकंभरी की पूजा करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन व कथा श्रवण करनी चाहिए। जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 पौष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार सुबह 5:05 पूर्णिमा तिथि। समाप्ति 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार सुबह 3:58 से पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। चंद्रोदय व्यापी के अनुसार और सूर्योदय व्यापी के भी अनुसार सभी भक्तजन गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य या व्रत आदि का जो भी कार्य है, सभी 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को इन कार्यों को करेंगे। इस दिन गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करेंगे, व्रत को धारण करेंगे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे और इसी दिन से जो कि कल्पवास भी होता है और इस बार महाकुंभ भी लग रहा है जो कि 13 जनवरी से शुरू है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया जाता है, जिसमें कि दिन भर उपवास रह के चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। 13 जनवरी को जो सुबह का समय है, वह समय सुबह 6:46 और सूर्यास्त शाम 5:28। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 13 जनवरी को सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक होगा। इस समय में जो कि गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करे तो बड़ी ही पुण्य फलदायी होगा। 13 जनवरी को चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 4:50। चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 4:50 तक है। राहु काल का समय सुबह 8:05 से सुबह 9:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र सुबह 10:38 तक होगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। योग वैधृति अगले दिन सुबह 4:39 तक होगा। उसके बाद विश्व कुंभ योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है 13 जनवरी को, जो कि सुबह 7:10 से सुबह 10:38 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:40 से शाम 6:09 तक होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलानी चाहिए। जहाँ तक हो सके अभी सर्दी के मौसम में जो कि गर्म वस्त्रों का दान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए।
ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन नशीले पदार्थ का या तामसिक वस्तुओं का, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। इस दिन कम बोलनी चाहिए, जहाँ तक हो सके मौन धारण करके, जो कि स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह हमारी छोटी सी जानकारी आप सबको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को